अंतर जनपदीय लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा करते हुए कांसी पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 4 युवकों को किया गिरफ्तार। दरअसल पूरा मामला थाना कांसी इलाके का है, जहां बीते दिनों 2 युवकों के साथ शादी के दूसरे दिन बाद 2 दुल्हनें ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थीं, जिसके बाद पीड़ित युवकों ने थाना कांसी में शिकायत की थी और वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में ही बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनसे पूछताछ में इस गिरोह का नाम प्रकाश में आया था। वहीं पुलिस ने कड़ी मकसद के बाद फरीदाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जो शादी का झांसा देकर युवकों को लूटकर फरार हो जाते थे। कांसी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हुए हैं। झांसा देकर के घर से सामान लेकर चंपत हो जाती थी, ये किस तरीके का खुलासा है और कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कांसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कांसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतर जनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए किया है। सर, मोटिव क्या था? पीछे का मोटिव क्या था इन लोगों का? पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसाकर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाना और उस प्रोसीड्स को जो क्राइम का जो प्रोसीड है उसको आपस में बांट लेना। एक सवाल पहले यहाँ देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला है। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवां में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। तो टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसपे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पे अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कितना बरामद हुआ है? माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुए। लड़कियां क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ पे ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में ही बसी। लड़कियों का कितना ग्रुप होगा, ये मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई में लग रही सारी और कल इसमें जो है कहीं आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा गैंग पकड़ा गया। जो लोग अब जेल चले गए, क्या उनसे पूछताछ के लिए क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जो चीज़ इन्होंने बताई होगी वो चीज़ उन्होंने छिपाई होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे SHO कांसी साहब ने FIR रजिस्टर करके और IO आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पूरी इस गैंग को पकड़ा। अब इसके प्रकाश में हमारे पास जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और अगर पहले के भेजे हुए लोगों को अगर इन धाराओं में तलब करना होगा हम वो भी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई कानूनी करनी होगी भी हो सकते हैं, तो जी, चिन्हित किया जाएगा। जी, इसमें
इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले से ही याद है कि दो जो बिचौलिए जो वादी ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे, उन्हें हमने पहले ही पकड़ लिया है। और इसमें जो ये मेंबर्स हैं, ये बिचौलियों का, रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका, अपने रोल बदल बदल के अदा करते रहते हैं। और भी जो लोग वारसी पुलिस ने जिस तरह सफलता हासिल की है और एक रैकेट पकड़ा गया है, जो कहेंगे लोगों को झांसे में लेके उनसे पैसा ऐड पे शादी करके और ये लोग कहेंगे माल लेके भाग जाते थे। क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे कि इस तरह के लोगों से किस तरह सावधानी रखें, क्या करें? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड भी उसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी, जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं, उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र हैं, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इशूज़ हैं, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली, मुझे लगता है ये समाज में पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो पकड़े गए हैं, ये पति पत्नी है? ये क्या पति पत्नी है? हाँ, इसमें से ये सामने आ रहा है कि 3 लोग, इसमें 3 जोड़े जो हैं वो सामने आए कि आपस में ये पति पत्नी है। हालांकि इसमें ये भी अभी जांच का विषय है, क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियां हो रही, तो ये पूरा जांच का विषय, आगे सभी चीज़ें विवेचना में प्रकाश में आएंगी। जी बिल्कुल, इसमें अभी जो ये गैंग हमें मिला है और हमें अलीगढ़ के और भी थानों में हमने पता करवाया कि इस तरह का अगर और कोई प्रकरण होगा, हम बाकी के विवेचकों, बाकी के थानों को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो विवेचना में और भी जो भी तथ्य सामने आएंगे, और अगर ये गैंग बड़ा होगा तो इसे और जितने लोग हैं सभी को चिन्हित करके जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है वो की जाएगी।